डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स मेंटर इंजीनियर शान मलिक। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम कॉन्टिन्यूस चल रहा है। अभी पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था गॉस थ्योरम। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की। तो पहली एप्लीकेशन यहां पे हमने ली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये वायर देखिए, ये वायर ले रखा है मैंने, तो ये अभी आपका इनफाइनाइट लेंथ का है। तो इस इनफाइनाइट लेंथ में से एक लेंथ एल अमाउंट में यहां पे सेलेक्ट कर ले रहा हूं। इतना ये अमाउंट इस वायर का मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने एल लेंथ कह लिया। इतनी लेंथ एल है, वैसे पूरा इनफाइनाइट लेंथ का है। अब इस वायर से कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो इस वायर के अराउंड जो है वो मैं एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं। देखते जाइएगा ध्यान से। ये मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, यहां पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है। अब ये किस तरीके से आपका वर्क करेगा, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा कि ये इस मार्कर को आप समझ लीजिए कि कोई आपका वायर है ये, जिसपे आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लेंथ इनफाइनाइट थी। मैंने उसमें से एल लेंथ का पोर्शन ले लिया। अब ये आपका जो गॉसियन सरफेस लिया है वो कैसे काम करेगा, कैसे हम उससे कैलकुलेशन लेंगे। तो मान लीजिए ये जो बॉटल है ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। ये जो बॉटल है वो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस ले लिया मैंने। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये जो वायर है वो इसके अंदर है और ये जो आपको इसके तीन सरफेस होंगे सिलिंड्रिकल के, एक ये फ्लैट सरफेस, दूसरा ये फ्लैट सरफेस और एक ये पूरा कर्व्ड सरफेस जो दिख रहा है आपको, ये पूरा कर्व्ड सरफेस। तो तीन सरफेस है, तीनों सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना होगा। टोटल फ्लक्स आ जाएगा पूरा गॉसियन सरफेस से, वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये बॉटल की जो है वो गॉसियन सरफेस हो गया, सिलिंड्रिकल शेप का, इसकी डायमीटर है, तो इसकी जो रेडियस है वो ये आ गई आर, ये रेडियस आ गई आर। ठीक है, देखते जाइएगा इसको मेरे साथ। तो अब मैंने इसका एक एलिमेंटल पोर्शन ले लिया, यहां पे एक एलिमेंटल पोर्शन ये आपका मैंने ले लिया। तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो बाहर को जाएगा, डी ए। एक एलिमेंटल पोर्शन मैंने यहां ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल यहां जाएगा। एक एरिया जो है मैंने एरिया एलिमेंट यहां पे ले लिया। ठीक है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना होगा। तो इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप, या तो इधर को जाएगा रेडियली आउटवर्ड या इधर को जाएगा रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया। यहां देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल आ रहा है थीटा, वो आपको 90 डिग्री मिलेगा यहां पे। और यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ये आउटवर्ड नॉर्मल है। तो यहां भी आपको जो डायरेक्शन मिलेगी, दोनों के बीच जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस दोनों जो है इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो उस केस में कोई भी फ्लक्स लीव आउट नहीं करेगा, उस सरफेस से कोई फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। दूसरा देखिए, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस है उससे देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस जो होगा आपका, वो होगा ई डॉट डी ए
जब इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा ई डी ए। यहां बता दीजिएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो टोटल फ्लक्स आपको जो मिलेगा, देयरफॉर टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा ई डी ए। तो पूरे सरफेस के लिए बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, यानी कि ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए यानी कि ई ए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये फाई ई की वैल्यू आ गई आपकी ई ए, ऐसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब यहां देखिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो होता है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू लें तो Q इक्वल टू आपको मिल जाएगा लैम्डा एल। Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा एल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है आपकी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर Q की वैल्यू रखेंगे लैम्डा एल, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ई ए इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मिल गया आपको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहां पे। अब फर्दर मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं। तो हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। अब यहां से देखते रहिएगा कि E इक्वल्स टू लैम्डा एल, जो ए यहां मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट। सिलिंड्रिकल शेप था, सिलेंडर का एरिया होगा 2 पाई आर एल, ठीक है, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा आपका। तो E इक्वल्स टू आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस केस में। इसे मैंने इक्वेशन स्टार बना दिया। जब भी डेरिवेशन आएगा तो आपको यहीं तक प्रूफ करना है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना के दे रहा हूं कि अगर आप न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले से अप्रोच करेंगे तो आपका टाइम 3 गुना 4 गुना लगेगा, लेकिन अगर मेरे बताए फॉर्मूले से अप्रोच करेंगे तो मैक्सिमम 30 सेकंड में लीनियर चार्ज डेंसिटी का गॉस थ्योरम का जो न्यूमेरिकल है मैक्सिमम 30 सेकंड में टफ से टफ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कैसे? E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का और डिवाइड कर दीजिए 2 का, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई किया है, सेम अमाउंट से डिवाइड किया है, तो 2 लैम्डा ऊपर हो गया और ये हो गया नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब याद करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती थी k की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां 1 ले लीजिए ऊपर मल्टीप्लाई में, कोई फर्क आएगा नहीं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका k, तो 2k लैम्डा अपॉन r, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस केस। अब आप खुद सोचिए कि यहां k की डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हैं 9 × 10⁹, लैम्डा गिवन हो सकता है, पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो सकता है, पूछा जा सकता है, आर भी गिवन हो सकता है या पूछा जा सकता है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं है यहां पे निकालने के लिए। लेकिन इस फॉर्मूले में देखिए 2 न्यूमेरिक वैल्यू नो प्रॉब्लम, पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 रखेंगे या 3.14, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 × 10⁻12, तो यहां से जो कैलकुलेशन बनेगी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इन कंपेयर ऑफ दिस वन, तो इसको लिखेंगे यूज इन न्यूमेरिकल्स। आपको जब भी न्यूमेरिकल करना पड़े इस कॉन्सेप्ट पे, इस केस पे, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करिएगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा होगी, जो होती है आपकी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहां से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा ए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये पूरी इनफाइनाइट प्लेन शीट है, किसी भी प्लेन शीट जो इनफाइनाइट साइज की है उसको हम किसी भी गॉसियन सरफेस में इनक्लोज नहीं कर सकते।
तो हम इसके कुछ पार्ट को जरूर गॉसियन सरफेस में इनक्लोज कर सकते हैं। किस तरीके का गॉसियन सरफेस हमें लेना होगा कि हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकें, तो हम यहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं आपका गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप का। ठीक है, ये देखिए, ये सिलिंड्रिकल शेप का हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। अगेन वही प्रोसेस कि हम 3 पॉइंट लेंगे, एक ये कर्व्ड सरफेस पे जिसका एरिया वेक्टर ये जाएगा, एक आपका फ्लैट सरफेस पे जिसका एरिया वेक्टर यहां जाएगा, एक अगेन यहां पे जिसका एरिया वेक्टर यहां जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि डायग्राम 2D है, एक इमेजिनेशन लानी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो मैं आपको एक छोटा सा यहां पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। अब ये मैंने एक शीशे का गिलास लिया हुआ है, एक्चुअली मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था जिससे मैं इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये जो गिलास है, ये मान लीजिए वो गॉसियन सरफेस है, और ये जो अंदर आपको पेपर दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये वो शीट का, इस इनफाइनाइट शीट का वो पोर्शन है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आया है, जिसमें चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस एरिया में। तो ध्यान से देखिए कि आपका एक फ्लैट सरफेस ये बनेगा, एक फ्लैट सरफेस ये बनेगा, और एक ये बनेगा कर्व्ड सरफेस। अब ये इस तरीके से रखा हुआ है, शीट को इस तरीके से रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर को जाएगा बाहर की तरफ। सॉरी, कोल्ड है थोड़ा आज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका फ्लैट सरफेस की तरफ को जाएगा, दोनों फ्लैट सरफेस की तरफ जाएगा। कर्व्ड सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउट नहीं होगा। तो यहां देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे फ्लैट सरफेस की तरफ को, तो यहां पे जो एंगल मिला हमको वो मिल गया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो जीरो हो जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो यहां थीटा हमको जो मिल गया वो मिल गया 0 डिग्री। ठीक है, इधर आ जाइए, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, तो यहां हमको जो थीटा मिला वो भी 0 डिग्री मिल गया। बहुत अच्छे, जस्ट रिवर्स केस हो जाएगा हमारा लीनियर वाले के लिए, कि पहला हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस, क्योंकि हमारे पास दो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेसेस। तो फ्लैट सरफेस दो हैं आपके, और देखिए दोनों में एंगल 0 है, तो EDA cos थीटा बनेगा, फिर आपका EDA रह जाएगा। तो पूरे एरिया के लिए आपका जो है, मैं आपको देखिए सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, ये हम लिखेंगे पहले इसको EDA cos थीटा। ठीक है, फिर ये cos 0 हो जाएगा, तो ये आपका रह जाएगा EDA। अच्छा, वेक्टर फॉर्म नहीं आएगी जब cos लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको E.DA, देन ये कन्वर्ट होगा EDA cos थीटा में, cos थीटा की जगह cos 0 आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये रह जाएगा EDA। फिर होल सरफेस के लिए बात करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा EA में। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब यहां से मैं इसको लिख रहा हूं, दोनों फ्लैट सरफेस, एक से EA प्लस दूसरे से EA, बिकॉज वी हैविंग टू फ्लैट सरफेसेस। मैंने अभी आपको दिखाया था ग्लास की हेल्प से, तो ये हमारा हो गया 2EA। ओके, सेकंड केस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस है उससे जो फ्लक्स है हमारा वो हो जाएगा 0। वो 0 क्यों हो जाएगा? बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट वेक्टर। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हो जाएगा phi E इक्वल्स टू 2EA। इक्वेशन 1 कह दीजिए। वापस आइए सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस पे, तो फ्लक्स का आपका होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। Q की वैल्यू रख दीजिए सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, बिकॉज दोनों ही phi E की वैल्यूज हैं, तो बहुत आराम से लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 का कमाल देखिए यहां पे, 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A का काम तमाम,
तो यहां से जो 2 मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए आपका जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूं, जो आपने लीनियर चार्ज का केस देखा था वहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट था। वहां जो आपके एक टर्म आया था अपॉन में आर, यहां सिग्मा है, 2 है, एप्सिलॉन नॉट है, आर नहीं है, कोई भी डिस्टेंस का टर्म नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। तो शीट के इधर या इधर जो क्लोज पॉइंट्स होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। हाँ, तो हम बात करेंगे अब तीसरी एप्लीकेशन। तीनों ही एप्लीकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों एप्लीकेशन अलग अलग साल में बोर्ड में आ चुकी हैं। यहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये कोई स्फेरिकल शेल है जिसपे Q चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है हमको सिग्मा, जो हो जाएगी Q बाय A। तो यहां से हमको जो है वो Q मिल जाएगा सिग्मा A। ठीक है, देखते रहिए। अब जिसकी रेडियस मैंने R ले रखी है, क्या ले रखी रेडियस R। अब मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन सरफेस में, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस में बताया था कि कभी कभी हमें एट द पॉइंट, आउट द पॉइंट और इनसाइड द पॉइंट पता करना पड़ता है। तो यहां हमारे 3 पॉइंट होंगे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता करना होगा। पहला ये पॉइंट है P, जो इस स्फेरिकल शेल से बाहर है। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमने सीधा सा इस पॉइंट को कनेक्ट किया, इस डिस्टेंस को R कहा और इस R को रेडियस मानते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये रहा आपका पॉइंट P। ये जो डिस्टेंस थी P पॉइंट की इस O से, इसको हमने R डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। गॉसियन सरफेस हमारा आ गया पहले केस में, गॉसियन सरफेस फर्स्ट। अब ये आपकी देख रहे हो थिन स्फेरिकल चार्ज शेल है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में आउटवर्ड नॉर्मल जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको ये जा रहा होगा। अब इसी P पॉइंट पे हमने कोई आपका एरिया एलिमेंट लेना है, वो ले लिया, जिसका एरिया वेक्टर आपको dA मिल गया। और यहां पे जो एंगल मिलेगा वो मिल गया आपको थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका डी फाई ई वो होगा E डॉट dA। तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा। अब E dA cos थीटा की जगह 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा सिर्फ E dA। अब बात करेंगे टोटल फ्लक्स की, तो टोटल फ्लक्स आपका आ जाएगा पूरा इंटीग्रल ऑफ E dA, यानी कि E सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA, यानी कि EA। ठीक है, अब एरिया जो है वो किसका है, स्फीयर का है। तो यहां से E इक्वल्स टू फाई E इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि हम फ्लक्स पता कर रहे हैं डिस्टेंस R पे। तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। फाई की वैल्यू हमको मिल गई, एक वैल्यू मिल गई 4 पाई E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। देखते रहिएगा, ऐसे इक्वेशन 1 कहती है। यहां पे हमने पढ़ा है कि फाई E इक्वल्स टू आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। Q की वैल्यू है हमारी सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज है वो कैपिटल R रेडियस के स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, शहीद हो गया ये। अब ये R स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, तो E इक्वल्स टू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस थिन स्फेरिकल चार्ज शेल।
तो ये पहला केस था। अब दूसरे केस की हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज शेल। जो हमको ये चार्ज शेल दे रखी है कैपिटल आर रेडियस की, इसी की सरफेस पे पॉइंट की बात करेंगे। तो ये पॉइंट मान लीजिए मैंने ले लिया सरफेस पे, तो अब की जो गॉसियन सरफेस आएगा वो इसके सरफेस को ओवरलैप करेगा, जिसकी रेडियस अगर मैं आर कहूं तो मैंने यहां लिख दिया है आर इक्वल टू आर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जस्ट अभी निकाला है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अब कह रहे हैं जब r इक्वल टू आर होगा, तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू आर फॉर दिस केस, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड केस आपका हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के जब भी उसकी सरफेस पे कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये हमने पॉइंट लिया है, ये पॉइंट P डैश कह लीजिए इसको, जो आपका इनसाइड है इस गिवन थिन स्फेरिकल शेल जो हमको दी हुई है उसके अंदर है। तो अब इसको मैं जो है r रेडियस मानते हुए एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ करूंगा, जिसे मैं गॉसियन सरफेस कहूंगा। ये मेरी गॉसियन सरफेस हो गई इस केस के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, क्योंकि चार्ज जो है वो बाहर है, इसके अंदर चार्ज इंक्लोज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के नेट फ्लक्स जो है वो आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है नेट चार्ज इंक्लोज बाय इट। तो अगर इफ Q इक्वल्स टू 0 फॉर अ गॉसियन सरफेस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0 फॉर दैट गॉसियन सरफेस। अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका दो बातें समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। चार्ज 0 तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आपका यहां से ये कंडीशन बन जाएगी। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट। ये वो थिन स्फेरिकल शेल है आर रेडियस की सेंट्रो के साथ, जिसपे यूनिफॉर्मली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हमने यहां पे ले लिया। ग्राफ लेने की कोशिश की है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जब देखिए r लेस देन r होगा, यानी कि इसके अंदर की बात करेंगे, तो उस केस में ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन का होगा वो 0 होगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे ही r पे पहुंचेंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। जब r इक्वल टू r होगा यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बाहर जब आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा इस रिलेशन के साथ, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस तरीके से जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ग्राफ है, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो डायरेक्ट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। 2018 का फिजिक्स का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका हम डेरिवेटिव फॉर्म करने जा रहे हैं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। 2 शीट हैं, पैरेलल हैं और इनफाइनाइट लेंथ की हैं। अब उसमें भी 2 केस हैं। पहला है वो व्हेन बोथ शीट्स हैविंग पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटीज। अगर दोनों शीट के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, तो ये पहली शीट है, ये दूसरी शीट है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है आपका। ये सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी रखती है और ये सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी रखती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमसे पूछा जाएगा वो 3 पॉइंट पे पूछा जा सकता है, मैक्सिमम आउटसाइड फ्रॉम द बोथ एंड इन बिटवीन, दोनों के इनसाइड बीच में। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है आपकी जो गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन की थी। अब हम बात करें अगर यहां पे E1 की बात करें, E1, तो E1 हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम 1। पहली शीट से चाहे राइट हैंड पे बात करें या लेफ्ट हैंड में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ ही जाएगा, पॉजिटिव है।
E2 की अगर बात करें तो E2 हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम 2। जो सेकंड शीट होगी उससे बाहर की तरफ, चाहे लेफ्ट में या राइट में, बाहर ही जा रहा होगा, अवे फ्रॉम जा रहा होगा। तो अब यहां पे बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात करेंगे कि ए पॉइंट जो है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा तो ये E1 हो गया, डायरेक्शन E1 आ गई इसकी, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 की वजह से वो भी बाहर की तरफ जा रहा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बाहर की तरफ हो गया। अब आप देख रहे हैं डायरेक्शन जो है E1 और E2 की सेम है, तो हम यहां लिखेंगे EA इक्वल्स टू E1 प्लस E2। डायरेक्शन जो आएगी वो आ जाएगी अवे फ्रॉम ए। अवे फ्रॉम ए किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। बाहर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। ए पॉइंट देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। वैल्यूज रख दीजिए। E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट यहां कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन केस अगर यहां पे इफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर होते तो, जिसे हम कहते हैं सिग्मा लेट, क्या कहते हैं हम, सिग्मा कहते हैं। मान लीजिए जो सरफेस डेंसिटी जो 1 प्लेट पे है वही सेकंड प्लेट पे हो तो क्या होगा। अगर इस तरीके का केस न्यूमेरिकल में आता है तो हमें क्या करना होगा डायरेक्ट। तो देख लीजिए आपका EA सिग्मा प्लस सिग्मा, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो गया। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 का काम तमाम। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये केस आ जाएगा आपका। तो आई होप ये आपने देख लिया होगा। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो मुझे कुछ स्पेस की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की बात कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की बात करूंगा मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, EB, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि आपका बाहर की तरफ जाना है E1, नो प्रॉब्लम। E2 बाहर की तरफ जाना है, नो प्रॉब्लम। माइनस होंगे, माइनस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। EB इक्वल्स टू E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 होगा, बट किस बेस पे होगा। अगर मान लीजिए कि अगर यहां पे सिग्मा 1 ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से, तो इस कंडीशन में आपका लगेगा E1 माइनस E2 एंड डायरेक्शन किसकी आएगी, E1 की आएगी। ऑब्वियसली जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन लेंगे, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। फिर अनदर केस EB E2 माइनस E1 भी हो सकता है, E2 माइनस E1 भी हो सकता है अगर सिग्मा 1 छोटा हुआ सिग्मा 2 से, यानी कि सिग्मा 2 बड़ा हुआ सिग्मा 1 से। तो यहां डायरेक्शन जो आ जाएगी वो डायरेक्शन होगी E2 की, नो प्रॉब्लम। अब हम यहां जो कंडीशन कर रहे हैं लेट, हमने कंडीशन ले ली लेट सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, हमने कंडीशन ली सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, देयरफॉर EB इक्वल्स टू E1 माइनस E2। डायरेक्शन
किसकी? ऑब्वियसली जो बड़ा है E1 की, डायरेक्शन ऑफ E1 की डायरेक्शन में आएगा। बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 की डायरेक्शन में होगा। ओके, EB, E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। कोई फर्क नहीं आना है, अगर हम यहां E2 माइनस E1 किए होते तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 आ जाता। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर वही कंडीशन, इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, यस, इक्वल्स टू सिग्मा लेफ्ट, तो EB इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा कि इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, तब देखिए जब सिग्मा माइनस सिग्मा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर EB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट की चाहोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट की बात करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, सिमिलर टू पॉइंट ए, बिल्कुल जैसे ए पॉइंट पे कैलकुलेट किया है वैसे ही कर दीजिएगा, यानी कि EC इक्वल्स टू EA। बस जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी अवे टूवर्ड्स राइट। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अवे टूवर्ड्स राइट फ्रॉम सी पॉइंट। कैसे? देखिएगा, E1 प्लेट से आपका ये बाहर की तरफ और E2 भी आपका उससे भी बाहर की तरफ, तो यहां पे E1 प्लस E2 हो जाएगा सी पॉइंट पे। जो मैग्नीट्यूड रहेगा बिल्कुल इक्वल रहेगा, डायरेक्शन आपकी जो है वो टुवर्ड्स राइट हो जाएगी। तो ए जैसा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की। सेकंड केस है हमारा व्हेन वन शीट हैविंग पॉजिटिव एंड अदर हैविंग नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक शीट है जिसपे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दूसरी शीट है जिसपे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, वही 3 पॉइंट है ABC, हमको जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसी इनफाइनाइट शीट के लिए जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी है उस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 यानी कि पहली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चाहे राइट हैंड बात करें या लेफ्ट हैंड बात करें वो अवे फ्रॉम होगा शीट से। 2 की बात करें चाहे लेफ्ट हैंड बात करें या राइट हैंड बात करें वो शीट की तरफ आ रहा होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की। तो ए पे देख लीजिए, पहली प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बाहर की तरफ, दूसरी से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उसकी अपनी तरफ E2। अब E1 माइनस E2 हो जाएगा इस केस में, तो EA इक्वल्स टू E1 माइनस E2। क्यों? कंसीडर कर लीजिए कि सिग्मा 1 आपका जो है, कंसीडर कर लीजिए कि E1 जो है आपका ग्रेटर देन है E2 से, ये कंसीडर कर लीजिए। वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपका सिग्मा से डिपेंड करेगा, क्योंकि 2 इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, सिग्मा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इन दिस केस। तो यहां लिख दीजिए सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। इस वजह से आपका E1 माइनस E2 लगा दिया हमने। तो EA इक्वल्स टू E1 माइनस E2 यानी कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये कंडीशन आ जाएगी। अगर इन केस सिग्मा 2 बड़ा होता सिग्मा 1 से तो ये रिवर्स हो जाता, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 हो जाता। फिर कंडीशन लगाएंगे इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा लेफ्ट। पॉजिटिव नेगेटिव होना अलग बात है, अगर दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, तो इस केस में क्या करेंगे हम, तो EA आपका जो हो जाएगा वो देखिए यहां पे जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहां पे इस केस में। अब हम बात करेंगे अगले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बिकॉज आई हैव टू इरेज दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे बात करेंगे अब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, देखिएगा ध्यान से, बी
B पे E1 जो है वो अवे फ्रॉम जाएगा बाहर की तरफ, और E2 जो है वो भी अपनी इधरी को आएगा अपनी तरफ को, तो यहां हो जाएगा E1 प्लस E2। तो जो EB होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2। डायरेक्शन क्या लेंगे? अवे फ्रॉम B टुवर्ड्स राइट, अवे फ्रॉम B टुवर्ड्स राइट, राइट हैंड की तरफ जाएगा और B से दूर जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो EB इक्वल्स टू E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू, फिर सेम प्रोसेस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, EB की वैल्यू आ गई। फिर वही कंडीशन लगाएंगे इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा। अगर ऐसा होता तो आपका EB सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 आपका काम तमाम हो गया, बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा B पॉइंट पे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर ले इसको। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट की। तो बिल्कुल जैसा कि अभी पिछले केस में हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो C पे होगा वो सिमिलर होगा A पॉइंट की, बस डायरेक्शन चेंज होनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट C सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, यानी कि EA इक्वल्स टू EC इन मैग्नीट्यूड एंड डिपेंड डायरेक्शन डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए नेगेटिव का आपका अपनी तरफ E2 और पॉजिटिव से बाहर की तरफ E1, तो बन गया आपका E1 माइनस E2। अब डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, उसी की डायरेक्शन यहां पे लग जाएगी। तो ये केस आपका हो गया। इन केस में आपको एक बात और बताता चलूं यहां पे इसको खत्म करने से पहले, कि अगर ये भी नेगेटिव रहा होता, हमने दो केस लिए, एक बार दोनों प्लेट पॉजिटिव थी, एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव थी, तीसरा केस हो सकता है कि ये भी अगर आपका नेगेटिव होता, तो जैसे दोनों पॉजिटिव का केस सॉल्व किया था वैसे ही दोनों नेगेटिव का केस सॉल्व कर देंगे। कोई भी टेंशन लेने की परेशानी की जरूरत नहीं है, एक बार करके देख लीजिएगा। देखिए हमारी अगली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके जस्ट आउटसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना हो तो क्या आएगा। कभी कभी ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है, किसी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अगर इनडायरेक्ट करके ऐसी कोई कंडीशन दे दी जाती है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए एक डेरिवेशन निकाला गया है। देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये कोई आलू के शेप का सा आपको जो दिख रहा है, ये कंडक्टर है जिसका कोई एरिया A है। अब इसको यहां से हम इसके जस्ट आउटसाइड के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस ले ली। उस गॉसियन सरफेस पे हमने कोई चार्ज जो है वो इनक्लोज करा लिया, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो इस डायरेक्शन में निकल गया। एरिया एलिमेंट ले लिया हमने, ये दिख रहा है आपको, तो ये आपका आउटवर्ड नॉर्मल हो गया एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर। तो यहां पे जो थीटा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच वो 0 डिग्री है। ये जो एरिया एलिमेंट है इसका एरिया DA है और गॉसियन सरफेस आपको दिख रही है। तो आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू GS गॉसियन सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDA, E डॉट DA। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं, पूरे गॉसियन सरफेस की। तो EDA cos थीटा, ठीक है, तो फाई E यहां पे हमारा cos थीटा जो है वो 0 है, तो EDA cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका बचा EDA। तो ये आपका हो गया E सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA, तो DA का एरिया कंप्लीट एरिया आपका हो जाएगा A, तो ये आपका हो गया EA, इक्वेशन 1। सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में जो फ्लक्स होता है वो आपका होता है सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हम निकाल चुके हैं प्रीवियस केस में, सेम वीडियो में ही। तो आपका इसको कह देंगे इक्वेशन 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 EA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A का काम तमाम हो गया यहां पे, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। देखिए एक और आखिरी केस बचा है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस का, इसको देख लेते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट हैविंग चार्ज ऑन बोथ साइड। अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि सिंगल शीट है लेकिन चार्ज दोनों तरफ है, तब जो है परेशान नहीं होने का है। देखिए बिल्कुल पॉइंट चाहे इधर लीजिए या इधर लीजिए, शीट पे तो पॉइंट आ ही नहीं सकता, पॉइंट आएगा शीट के या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। ये पॉइंट पी ले लिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो बाहर को जाएगा E1, E2 भी जो है वो आपका बाहर को जाएगा। तो यहां से जो EP हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, वो हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम P टूवर्ड्स राइट, ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब EP सभी जानते हैं कि आपका जो है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बचा आपका सिर्फ और सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो है वो मिल गया P पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस एक छोटा सा ये केस था। तो हमने गॉस थ्योरम की जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो जो बुक्स में गिवन है वो तो है ही है, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेकिन कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे हमको नहीं मिलता है, वो केसेस हमने यहाँ पे किए जाने। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल्स के साथ। तो यहाँ पे इस वीडियो में जितने भी डेरिवेशंस हैं, मैं सब बच्चों को एक सजेशन दूंगा कि इन डेरिवेशंस को रिटर्न में कर लीजिएगा। इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता दूं, आप पिछले 10 सालों का कोई भी फिजिक्स का पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार गॉस थ्योरम से कुछ ना कुछ जरूर पूछा गया है। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये मान लीजिए आपको कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 मार्क्स तक आपको ये एक टॉपिक देके जा सकता है गॉस थ्योरम। या तो गॉस थ्योरम जो है वो खुद में आ सकती है या उसकी कोई एप्लीकेशन आ सकती है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।